नमस्कार, स्वागत आप सभी का बिब्लियोफाइल की इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम यहाँ अपनी जो रेगुलर मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पेपर 124113 113 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि सबको मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 30 होती है। चलिए वन बाई वन चेक करते हैं क्या है इसके अंदर। अगर मैं पहले सवाल की बात करूं तो 6 शब्द दिए हुए हैं और उससे मुझे क्या करना है, जो डिक्शनरी ऑर्डर है उसके अंदर मुझे अरेंज करना है। तो सबसे पहले मैं जो लेटर्स इसके कॉमन है उनको एलिमिनेट करता हूं और जहां डिफरेंशिएशन चालू होता है वहां से इसको नंबरिंग शुरू करते हैं। तो देखो पहले दो अक्षर VA और VA यहाँ सेम है, तो पहला कंपैरिजन तो इससे होगा क्योंकि आगे वाले में सेकेंड लेटर I आ रहा है। सेकेंड लेटर क्या आ रहा है? I। तो या तो मैं फर्स्ट सेकेंड फोर्थ इनको नंबरिंग कर दूं या जो बचा हुआ है उसको मैं फिफ्थ और सिक्स्थ नंबरिंग कर दूं। दोनों तरह से आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, देखो सेकेंड और सिक्स्थ की बात करूं तो I सेम है, फिर O और C में पहले कौन आता है? C। तो C पहले आएगा, मतलब 6 पहले आएगा और उसके बाद 2 आएगा। तो 6 पहले और बाद में 2, 6 पहले और बाद में 2। तो दो ऑप्शन तो मेरे क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। अब अगर मैं ऑप्शन से चलना शुरू करूं तो पहले पांचवा और उसके बाद चौथा है, पांचवा और तीसरा। अगर मैं इन्हीं को ही कंपेयर कर लूं तो मेरा समय और रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पर। तो फिफ्थ तो कन्फर्म है। थर्ड और फोर्थ में पहले कौन है उसको मैं कंपेयर कर लूँ। देखो ये थर्ड और फोर्थ, यहाँ N है और यहाँ M, तो M पहले आएगा और N बाद में, मतलब फोर्थ तो पहले आएगा और थर्ड बाद में। तो ऑप्शन थर्ड मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अब देखो एक बच्चा इसी सवाल को कैसे कर सकता है, इन्हीं 6 को कंपेयर करते हुए करें और दूसरा हमने जो एलिमिनेशन वाला तरीका लगाया उसके थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल संतुलित करने के लिए बोर्ड मास का जब भी हम सवाल देखते हैं सबसे पहले हमें चेक करना है कि इक्वेशन को बैलेंस करना है या उसको गलत सिद्ध करना है। अब इसने कहा है कि कौन से दो चिन्ह हैं उनको आपस में बदला जाना चाहिए। तो देखो अगर मैं बात करूं, सबसे पहला इसने यहाँ क्या दे रखा है, जहाँ प्लस है उसकी जगह मल्टीप्लिकेशन लगा दो और जहाँ मल्टीप्लिकेशन है उसकी जगह क्या लगा दो? प्लस का निशान लगा दो। ठीक है, तो अगर मैं इनको सॉल्व करते हुए चलूँ, डिवाइडेड बाई करूँ तो वैल्यू कितने आएगी? 3 इंटू 89 प्लस 180 माइनस 63। इसको सॉल्व करते हैं, ये वाली वैल्यू कितना आएगी? 267 प्लस 180 अगर मैं करूं यहाँ पर तो वैल्यू कितना आई मेरी? 447। उसमें से अगर मैं 63 माइनस कर दूं तो वैल्यू कितना आई मेरा? 384। और वहाँ भी क्या गिवन है? 384। तो पहला ऑप्शन ही मेरा क्या है? राइट आंसर है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटर सीरीज का सवाल है। जब भी हम ऐसा सवाल करते हैं तो सबसे पहला तरीका है हमें गिवन जो नंबर ऑफ लेटर्स है उनकी काउंटिंग करनी होती है। अगर मैं काउंटिंग करूं तो देखो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 4, 6, 8, 28 है। अब 28 में या तो पेयर बनते हैं 4-4 के या पेयर बनते हैं 7-7 के। यहाँ है इसमें डिवीजन हम करते हैं तो देखो ये 7-7 का बनता है, क्योंकि ये अगर आप इसको थोड़ा सा क्लियरली ऑब्जर्व करें तो सारी चीज़ें आपको आसपास ही दिखाई देगी। देखो अगर मैं फर्स्ट पोजीशन को कंपेयर करूं, A यहाँ है, A यहाँ है, A यहाँ है, तो यहाँ भी क्या आना है दोस्तों? A आना है। गॉट इट। नेक्स्ट देखो सेकंड पोजीशन पे E, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? E और आगे E दे रखा है। अब आप देख सकते हैं सारे के सारे जो चारों के चारों पद हैं वो एक समान दिखाई दे रहे हैं। लास्ट लेटर देखो D और यहाँ भी मैं क्या कर दूँ? D। तो सारे सेम दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप A, E, फिर S, O, M, W, D सारे सिमिलर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इसको फिल करता हूँ। A, E, S, O, फिर M यहाँ ले लूँ, W, D है और यहाँ W आ जाए और आगे सारा कुछ दे रखा है। अब जो फिल किया उसको ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। पहले MSO, पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है, MSO दिया हुआ है। उसके बाद है EW फोर्थ ऑप्शन के अंदर है, तो फोर्थ ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है और मिरर ईस्ट की तरफ है, इसका मतलब मुझे लेफ़्ट टू राइट जाना है। तो देखें सबसे पहले शुरुआत किससे होगी? I से। और I में देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो लेफ़्ट में है स्लेंटिंग थोड़ा सा, वो किधर आएगा? राइट में। अब कौन से ऑप्शन में? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 4 ही ऑप्शन के अंदर है। उसके बाद के को चेक करूं तो पहला ऑप्शन गलत है, थर्ड सही है, यहाँ ये भी सही है।
एल जब जाएगा तो एल की फ़ोटो ऐसे बननी है, तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखो मैं दोनों जो बचे हुए ऑप्शन है उन्हीं को ही कंपेयर करते हुए चलता हूँ। एल सेम है, उसके बाद बी सेम है, उसके बाद 2 देखें तो 2 का मिरर रिफ्लेक्शन ऐसे आता है, जो यहाँ दे रखा है वहाँ सेम दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन क्या चला जाएगा, मेरा राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इसने कहा है मुरझाना कुंभलाने से, तो ये दोनों सिनोनिम हो गए एक दूसरे के, समानार्थक हो गए। मुरझाना या कुंभलाना इंग्लिश में दे रखा है ड्रूप और थ्राइव, तो उसी प्रकार पन्ना ये पॉजिटिव सेंस में, तो फ्लरिश फलने फूलने से इसका रिलेशन हो गया। गॉट इट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एम्बेडेड फिगर का सवाल है और एक आकृति दी है, हमसे पूछा है ये कहाँ पर एम्बेडेड है, कहाँ आपको दिखाई दे रही है। तो देखो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ, स्लेंटिंग लाइन मेरे पास ये है, ये लाइन यहाँ से जा रही है ऊपर की तरफ और ये थोड़ा स्लेंटिंग जा रही है, तो पहला ऑप्शन तो मैं एलिमिनेट कर दूँ। सेकेंड ऑप्शन की बात करूँ तो स्लेंटिंग लाइन एक तो यहाँ दिखाई दे रही है, दूसरा यहाँ दिखाई दे रही है, बट ऊपर कोई ऐसा स्ट्रक्चर अगर मैं यहाँ जाऊँ, ये सीधा है और ये थोड़ा सा स्लेंटिंग दे रखा है, अगर यहाँ जाऊँ ये बाहर की तरफ निकल रहा है और ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट है। थर्ड में यहाँ विजिबल है, ये लाइन एक स्लेंटिंग है, ऊपर की तरफ स्लेंटिंग लाइन है और यहाँ भी एक स्लेंटिंग लाइन है, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और टाइम हैज़ कम का कोड है, कम विथ मनी का कोड है, मनी हैज़ पावर का कोड है और विथ पावर का कोड पूछा है। कोड किसका पूछा है हमसे, विथ पावर। तो जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो सबसे पहले क्या चेक करें, विथ वर्ड कहाँ है और पावर वर्ड कहाँ दे रखा है। तो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में विथ दे रखा है और थर्ड में पावर दे रखा है। इसका मतलब इन्हीं दो जो लाइंस हैं उनमें हमें कोड हमारा मिलेगा। तो सबसे पहले जो रिमेनिंग वर्ड्स है उसको मैं एलिमिनेट करता हूँ। देखो मनी मनी कॉमन है यहाँ, तो इनमें एक कोड कॉमन आएगा एनडी, ये एलिमिनेट किया। उसके बाद अगर मैं फर्स्ट से कंपेयर करूँ, हैज़ यहाँ है, हैज़ यहाँ है, दोनों में एक कॉमन कोड लूँ तो कॉमन कोड ईटी और ईटी, इसका मतलब पावर का कोड तो क्या हो गया एफयू। अब कम यहाँ से कैंसिल आउट कर दूँ इन दोनों में, तो एके और एके यहाँ है, तो यहाँ कोड क्या बचा सीओ और यहाँ क्या बचा एफयू। तो सीओ और एफयू जहाँ है कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन में, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ग्रुप डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन नंबर्स, जो मोस्ट अवेटेड सवाल रहता है उसकी बात करते हैं। 15, 21 और 10 इनमें आपस में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। अच्छा लॉजिक है। देखो क्या कहा इसने कि ये सबसे पहले क्या करा है, 15 डिवाइडेड बाई 5, तो क्वेश्चन कितना आया 3। 21 डिवाइडेड बाई 3, तो क्वेश्चन कितना आया 7। अब दोनों का क्या कर रहा है, सम कर रहा है। 3 और 7 कितना हो गया 10। सेम इसी तरह से अगर मैं यहाँ डिवाइडेड बाई 5 करूँ तो नंबर कितना आया 5, डिवाइडेड बाई 3 करूँ तो नंबर कितना आया 12, और दोनों का सम कर देना है मुझे यहाँ पर। ठीक है। अब एक ऐसा ही ऑप्शन मुझे देखना है कहाँ अवेलेबल है। तो देखो अगर मैं यहाँ डिवाइडेड बाई 5 करूँ तो वैल्यू कितना है मेरा 20, और डिवाइडेड बाई यहाँ मैं करूँ 3 तो यहाँ कितना है 15, तो पहला ऑप्शन गलत है मेरा यहाँ पर। आगे अगर मैं बढ़ूँ, अगर 100 डिवाइडेड बाई 5 करूँ तो वैल्यू कितना आया 20, और डिवाइडेड बाई 3 करूँ तो वैल्यू कितना है 11, दोनों का सम करूँ तो कितना आएगा 31, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। देखें अगेन एक कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है और बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। तो जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं सबसे पहले किसको ट्रायल करते हैं, उसकी पर्टिकुलर पोजीशन। तो डी 4 नंबर पे आता है और यहाँ 8 लिखा हुआ है, ई 5 पे आता है 10 लिखा हुआ है, एस 19 पे है 38 है, मतलब जो भी पोजीशन है उसका क्या कर रहे हैं, डबल करते हुए चल रहे हैं। सेम यहाँ दे सकते हैं, एफ 6 पे 12 है, 15 से 30 है, 18 से 36 है, 5 से 10 है, 19 से 38 है और 20 से कितना है 40 है। सब सारे जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशन में क्या हो रहा है, इनटू 2 किया जा रहा है। तो यहाँ मैं बात करूँ तो P 16 पे 16 का डबल कितना है 32, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया यहाँ पर। सेकंड L 12 पे 12 का डबल कितना होता है 24, तो एक ही ऑप्शन के अंदर दे रखा है, वहाँ पर 26 है और 22 है, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। आगे रिमेनिंग है उनको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगेन बोर्ड मास का सवाल है, एक सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं और समीकरण को क्या करना है, संतुलित मुझे करना है, समीकरण को मुझे बैलेंस करते हुए चलना है। तो देखो साइन अगर मैं पुट करता हुआ चलूँ, यहाँ मुझे
मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन माइनस एडिशन। ठीक है, सबसे पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूं। 12 में अगर मैं 6 का भाग लगाऊं 2 और 2 को मैं किससे गुणा करूं 36 से, तो वैल्यू कितना आएगी 72। फिर दे रखा है -12 है +3, तो ये वैल्यू कितना आई मेरा, पहले मैं पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर लूँ तो कितना आया 75, -12 कर दूँ तो वैल्यू कितना आई मेरा 63, और 63 गिवन है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 रीजनिंग का 11 नंबर का सवाल, डाइस का सवाल है। 3 डाइस मुझे दे रखी है और मेरे से पूछा है कि 3 के अपोजिट क्या होगा। जब भी हम मल्टीपल डाइस का सवाल करते हैं तो एक बात का ध्यान रखते हैं, वो ये है कि हमें उन 2 डाइस को कंपेयर करना होता है जिनकी केवल एक एक सतह समान हो। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ 5 केवल एक सतह समान है, और जब भी एक सतह समान हो तो क्या दिए गए जो नंबर है उनको या तो दोनों डाइस में क्लॉकवाइज अरेंज करते हैं या दोनों में एंटी क्लॉक इनको अरेंज करते हुए चलते हैं। यहाँ मैं बात करूँ तो 5 3 4, नेक्स्ट की बात करूँ 5 1 2, हमसे पूछा है 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट क्या आएगा दोस्तों 1, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 42, अगेन वेन डायग्राम का सवाल एक हमारे पास। तो सबसे पहले अगर मैं रिलेशंस बनाऊं शर्ट और कपड़े, तो जो सारे शर्ट है वो किसके बनते हैं, शर्ट किसका बना होता है, ऐसे बोलूँ शर्ट किसका बनता है कपड़े का, तो रिलेशन कैसा है ऑल आर। अब कपड़े में एक वैरायटी होती है लिनन, फैब्रिक की वैरायटी क्या होगी, एक लिनन है, जैसे लिनन बोलते हैं, पॉलिएस्टर बोलते हैं, होजरी बोलते हैं। तो यहाँ रिलेशन आया समार, कैसा रिलेशन आया समार। और शर्ट और लिनन की बात करूँ तो भी रिलेशन कैसा आया समार, कि कुछ शर्ट जो लिनन कपड़ा है उसके बने हुए होते हैं। तो शर्ट किसके बनते हैं, कपड़े के बनते हैं, तो ऑल आर का रिलेशन आएगा कि ये यहाँ देखें आप, शर्ट कपड़े का बना हुआ है और यहाँ समार का रिलेशन है ऑल आर दे रखा है, यहाँ ऑल आर दे रखा है कि शर्ट किसके बनते हैं, कपड़े के बनते हैं, और कुछ शर्ट लिनन के हैं और कुछ कपड़े लिनन के, तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ब्लड रिलेशन का सवाल है, इक्वेशन दे रखी है और रिलेशन पूछा है जेड और वी के बीच, और रिलेशन कौन बताएगा, वी क्यों बताएगा, क्योंकि रिलेशन वी से पूछा गया है। तो जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो हमने सीखा है मुझे इक्वेशन को उतना ही सोल्व करना है जितना मेरे से पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ जेड और डब्ल्यू को। तो यहाँ मैंने देखा कि जेड डब्ल्यू की बेटी है, जेड बेटी है किसकी, डब्ल्यू की। नेक्स्ट रिलेशन को अगर मैं यहाँ से पढ़ूँ तो मैंने क्या पढ़ा, यहाँ डब्ल्यू पिता है वी का, डब्ल्यू पिता है किसका, वी का, और वी क्या इसको आवाज़ लगाएगा, सिस्टर बहन। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 रीजनिंग का 14 नंबर का सवाल, अगेन ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। 47 108 169 तीनों में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो ये बड़ा नंबर है तो पता है इन दोनों नंबर से मुझे बनाना है। अब इसमें क्या लॉजिक है उसकी बात करते हैं। 108 इंटू 2 किया, मतलब जो सेकंड नंबर है इसको दुगुना किया है, तो नंबर कितना है 216, और उसमें से पहला नंबर क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो नंबर क्या बना हमारा 169। तो जो सेकंड नंबर है उसका डबल किया है और फर्स्ट नंबर उसमें से क्या किया है, घटाया गया है। यहाँ इसको अप्लाई करें, इंटू 2 करूँ तो वैल्यू कितना बनी 166, और 22 इसमें से क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो नंबर आप देख सकते हैं कितना बना 144। तो यही सेम लॉजिक जिस भी ऑप्शन में लग जाए वही हमारा राइट आंसर होगा। 1 बाई 1 चेक करते हैं। देखो यहाँ वैल्यू कितना आई 146, माइनस 11 कर दूँ तो वैल्यू कितना आया मेरा 135, तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड की तरफ चले तो इनका डबल कितना हुआ 224, और माइनस क्या करूं 51, तो यहाँ आप देख सकते हैं वैल्यू कितना ही 173, तो सेकंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 रीजनिंग का 15 नंबर का सवाल, ऑड वन आउट का सवाल है, नंबर बेस्ड सवाल है। 23 से 153 बनाना है। तो 23 से 153 कैसे बने कि यहाँ क्या किया गया है, जो पहला नंबर है उसको इंटू 7 किया, पहला नंबर है उसको क्या किया इंटू 7, तो 7 3 21 और कितना आया 161, और उसमें से क्या किया है -8 किया गया है। इसमें से क्या किया है -8 कि जो गिवन नंबर है उसको गुणा 7 किया
और उसके बाद उसमें से क्या कर दिया, 8 को माइनस कर दिया। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ वैल्यू इंटू अगर मैं 8 करूँ तो 15 8 7 से गुणा करना है, तो 15 गुणा 7 105, और उसमें से अगर मैं 8 माइनस कर दूँ तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 97। तो सेकंड ऑप्शन भी सही जा रहा है यहाँ पर। थर्ड की अगर मैं बात करूँ, इसको इंटू 7 करूँ तो ये 112, 16 7 जा 112, और माइनस अगर मैं इसमें से 8 कर दूँ तो वैल्यू कितना आना चाहिए 104। वैल्यू कितना आना चाहिए 104, बट दिया हुआ कितना है 106। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा दोस्तों। फोर्थ को वापस चेक करें, 26 इंटू 7 करें तो वैल्यू और माइनस कितना कर दूं, इसमें से 8 अगर मैं माइनस कर दूं तो यहाँ बरोबर 174 आ रहा है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 रीजनिंग का 16 नंबर का सवाल, ऑड वन आउट का सवाल है बेस्ड ऑन लेटर्स। तो देखो अगर मैं इनको कंपेयर करूं, H से J +2 है, फिर +4 है, और फिर यहाँ पर +7 गिवन है। आगे मैं देखता हूँ +4 है, और अगेन +4 है, और फिर +5 है। यहाँ अगर मैं देखूँ तो +2 है, +4 है, और +7 है। तो एक ऑप्शन सेकंड वाला एलिमिनेट हो गया यहाँ पर। यहाँ मैं चेक करूँ, +2 है, +4 है, और फिर +7 है यहाँ पर। तो तीन ऑप्शन सेम है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। जो बाकी में जो क्रम दे रखा है, श्रृंखला दे रखा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सिलोजिज्म का सवाल है। दे रखा है कुछ रसोइये कवि हैं, सम कुक्स आर पोइट्स। कुछ रसोइये, कुछ कुक क्या है, कवि है, पोइट है। आगे दे रखा है सभी कवि पादरी हैं, प्रिस्ट है, पुजारी है। फिर दे रखा है कुछ पादरी डॉक्टर है, सम प्रिस्ट आर डॉक्टर्स। ये एक रिलेशन बना। अब मैं वेरिएबल्स की इंडिविजुअल बात करता हूँ। अगर मैं कवि और डॉक्टर की बात करूँ, पॉसिबिलिटी है। कुक और डॉक्टर की भी बात करूँ तो यहाँ भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। पहला दे रखा है सम कुक्स आर प्रिस्ट। सम कुक्स आर प्रिस्ट, तो आप यहाँ दे सकते हैं ये तो कुक है और ये प्रिस्ट है, तो बिल्कुल सम कुक्स आर प्रिस्ट। तो पहला कंक्लूजन क्या है, यहाँ पर सही है। सेकेंड है सम प्रिस्ट आर कुक्स, ये भी एक ही बात है, सम प्रिस्ट आर कुक्स, तो सेकेंड वाला भी क्या है, बिल्कुल सही है यहाँ। थर्ड है ऑल डॉक्टर्स आर प्रिस्ट, नहीं सम डॉक्टर्स आर प्रिस्ट, बट ऐसा हो सकता है, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। अब इसके साथ मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव, और नेगेटिव ऑल आर के साथ आता है सम नोट। ऑल आर के साथ नेगेटिव में क्या लिखते हैं हम, सम नोट, और सम नोट गिवन नहीं है, इसका मतलब मैं थर्ड को गलत कर दूंगा। फिर है सम डॉक्टर्स आर प्रिस्ट, सम डॉक्टर्स आर प्रिस्ट, बिल्कुल ये इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है, तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या है, सही है। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ यहाँ सही है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड है यहाँ पर, और यहाँ कोई अनुसरण नहीं करता है, और फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ, थर्ड ऑप्शन क्या जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 रीजनिंग का 18 नंबर का सवाल, अगेन एक सिलोक्स का सवाल है। दे रखा है सम स्वीट्स आर चॉकलेट्स, सम स्वीट्स आर चॉकलेट्स। फिर है ऑल चॉकलेट्स आर कुकीज़, ऑल चॉकलेट्स आर कुकीज़, और फिर दे रखा है सम कुकीज़ आर हेल्दी। बिल्कुल पिछला जो सवाल है उसी के जैसा डायग्राम बना है इसके अंदर भी। तो देखो चॉकलेट और हेल्दी पॉसिबिलिटी है, स्वीट्स और हेल्दी में भी क्या है, पॉसिबिलिटी है। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, सम स्वीट्स आर कुकीज़, कौन से दो वेरिएबल्स की बात हो रही है, स्वीट्स और कुकीज़ की, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं सम स्वीट्स आर कुकीज़, सेम कंक्लूजन है पहले जैसा ही। फिर दे रखा है सम कुकीज़ आर चॉकलेट्स, सम कुकीज़ आर चॉकलेट्स, ये इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है, तो सेकंड वाला भी क्या है, यहाँ पर सही है। सम चॉकलेट्स आर स्वीट्स, बिल्कुल यहाँ दे रखा है सम चॉकलेट्स आर स्वीट्स, हेल्पिंग कंक्लूजन है, इसका मतलब तीनों ही यहाँ फॉलो करते हैं। तो देख लो ऑल कंक्लूजन, सारे कंक्लूजन क्या करते हैं, फॉलो, तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 49 पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये स्ट्रक्चर ऊपर जाएगा, तो सेम ऐसी फोटो होगी, और जो ये हम साउथ ईस्ट के अंदर देख रहे हैं, ये मुझे कहाँ मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो देखो पहले ऑप्शन के अंदर ये साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ गलत हो रहा है, और यहाँ भी गलत हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे सामने, कौन सा, फर्स्ट।
तो यही यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है लेटर सीरीज का सवाल है। आज के ही पेपर में एक सवाल हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो जब भी हम सवाल करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, लेटर्स की काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ कुल अक्षर है 20। अब 20 अक्षरों में या तो पेयर कितने अक्षरों के बनते हैं, 4, या कितने के हम बनाते हैं, 5 के। अब आप थोड़ा सा क्लियरली इसको ऑब्जर्व करें तो देखो एक लेटर आपको रिपीटेड दिखाई दे रहा है, आर, आर एंड अगेन आर। तो जो रिपीटेड लेटर है वहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं सीरीज को। अब आप देखें कि पहले 2 लेटर सेम दिखाई दे रहे हैं, आर ई, आर ई, आर ई, और यहाँ भी क्या है, आर ई। लास्ट अक्षर की मैं बात करूँ, देखो टी, टी, यहाँ भी टी आ जाए, और वहाँ सामने वाले ने ऑलरेडी क्या दे रखा है, टी मुझे दे रखा है। अब 2 अक्षर बचे हुए हैं, यहाँ यू दे रखा है। अब देखो थर्ड पोजीशन पे यहाँ यू है, ये ब्लैंक है, इसके बाद डब्लू है। तो मैं क्या चल सकता हूँ, यू सेम तो सारे आने नहीं है यहाँ पर। यू से अगला लेटर कौन सा आ जाए, वी, और वी से अगला आ जाए डब्लू, और डब्लू के बाद कौन आ जाए, एक्स। गॉट इट? क्योंकि 2 जगह डिफरेंट लेटर दे रखे थे तो ये +1 करते हुए चल रहा है। अब जो सेकंड लास्ट पोजीशन है वहाँ सिर्फ एक ही जगह क्यू दे रखा है। तो सीधा मैं ऑप्शन से भी चल सकता हूँ। कैसे कि सेकंड लास्ट नंबर पे मैंने किसको फिल किया है, एक्स, और उससे ठीक पहले टी को। तो एक्स टी दे रखा है, एक्स टी दे रखा है, एक्स टी यहाँ भी दे रखा है। तो थर्ड ऑप्शन तो क्या कर दिया मैंने, एलिमिनेट कर दिया। अब बाकी जो पोजीशन बची है वहाँ मैं बात करूँ अगर कि फर्स्ट पे और लास्ट पे, फर्स्ट यहाँ और यहाँ, तो या तो सेम अक्षर आएंगे या अलग अलग आएंगे। तो यहाँ देखो क्या दे रखा है इसने, Q और Q दे रखा है, Q और यहाँ डिफरेंट दे रखा है। तो इसका मतलब Q, Q, Q एंड Q। फोर्थ पोजीशन का जो लेटर है वो सारे के सारे क्या जाने हैं, सेम। अब ऑप्शन आप चेक कर लो, पहला QEV, तो QEV है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या चला जाएगा, हमारा राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ब्लड रिलेशन का सवाल है। एक सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं ब्लड रिलेशन का आज के पेपर में। सूरज की तस्वीर की ओर देखते हुए गौरव ने कहा। तो हम एज्यूम करते हैं कि सूरज की तस्वीर की देखते हुए गौरव ने कहा, खुद को गौरव एज्यूम किया कि यह मेरे दादा, किसके दादा, गौरव के दादा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ गौरव मेरे दादा, दादा कौन, पिता के पिता। मैं यहाँ हूँ दादा के पास, मेरे दादा, फिर दादा के इकलौते पुत्र है, तो दादा का इकलौता पुत्र ये है, फिर इकलौते पुत्र का पुत्र है, इकलौते पुत्र का, ये इकलौता पुत्र उसका पुत्र ये भी हो सकता है, और ये भी, क्योंकि उसने अगेन इकलौता पुत्र नहीं बोला है। अब इसने कहा तस्वीर में दिख रहे लड़के सूरज से गौरव, सूरज से गौरव, तो ये तो सूरज की फोटो है। तो सूरज से, तो सूरज कॉल करेगा किसको, गौरव को, तो क्या बोलेगा, इसको भाई बोलेगा। तो डी ऑप्शन मेरा क्या जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है, और जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो क्या फॉलो करते हैं, देखो जो सीरीज यहाँ रिपीट होती है वही यहाँ अगर रिपीट हो जाए तो ये वाली जो सीरीज है ये आगे रिपीट होनी है। ये लॉजिक हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ है उसको कंपेयर करते हुए चलता हूँ। तो यहाँ मैंने क्या देखा कि ट्राइंगल यहाँ था, सॉरी ट्राइंगल यहाँ है, ट्राइंगल यहाँ से यहाँ गया, डी शिफ्ट हुआ, 2 की जगह आया, 2 ट्राइंगल की जगह आया, ट्राइंगल ऊपर की तरफ गया, और यहाँ कोई नया वेरिएबल आया, यहाँ कोई नया इसी को ही मैं आगे फॉलो करता हूँ। सबसे पहले कौन शिफ्ट हुआ, डी, तो यहाँ देखो डी शिफ्ट हुआ, फिर सी इसकी जगह आया, ये ट्राइंगल की जगह गया, और यहाँ कोई नया वेरिएबल आया। गॉट इट? अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा और वही लॉजिक आगे लेके जाऊँगा। अब यहाँ मैंने कंपैरिजन में क्या देखा, ये दोनों इंटरचेंज है, यहाँ देखो तो ये दोनों भी क्या होने, इंटरचेंज, मतलब ओ और डी आना है। कौन से ऑप्शन में देखते हैं, चौथा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है, बचा ही कौन सा, पहला ऑप्शन, यही मेरा राइट आंसर है। आगे आप देखें ये दोनों क्या हो रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं, तो यहाँ ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। तो सी यहाँ आ जाएगा, ट्राइंगल यहाँ बिल्कुल इसमें दे रखा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्लड रिलेशन का सवाल, एक सवाल ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, 2 सवाल हम कर चुके हैं, तीसरा सवाल एक ही पेपर के अंदर आ रहा है। और
एनालॉजी ग्रुप डिटर्मिनेशन के 2 सवाल हम कर चुके हैं, लेटर सीरीज के 2 सवाल हम कर चुके हैं। तो जो रिपीटेड सवाल है उनको उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए चलना है। 53 की बात करूं तो कौन कथन सही नहीं है, क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले पूरी इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि किन्हीं भी 2 पर्टिकुलर वेरिएबल्स की बात नहीं की जा रही है। तो सबसे पहले यहाँ से प्लस का साइन उठाते हैं। तो इसने कहा एल बहन है किसकी, एम की। फिर अगेन प्लस दे रखा है, इसका मतलब एम बहन है किसकी, एन की। फिर माइनस का साइन क्या कहता है कि एन पत्नी है ओ की, तो ओ हो गया उसका पति। फिर आगे डिवीजन है, तो डिवीजन क्या कहता है कि ओ पिता है किसका, पी का, ओ पिता है पी का। और फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन बताता है कि पी भाई है किसका, क्यू का, पी भाई है किसका, क्यू का। तो ये तो डायग्राम बना है। अब कौन सा जो गलत है वो हमें ढूंढना है। तो इसने कहा ओ क्यू का पिता है, ओ पिता है क्यू का, तो ये तो सही है, और जो सही है वो हमारे लिए गलत है यहाँ पर। फिर इसने कहा एल एन की पुत्री है, नहीं, एल तो क्या है, एन की बहन है, ये तो क्या इसकी बहन है, तो यही गलत है इसके अंदर, और जो गलत है वही यहाँ पर क्या है, सही। तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मिरर रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, तो मिरर रिफ्लेक्शन मतलब मैं लेफ़्ट टू राइट चला जाऊँ और राइट टू लेफ़्ट चला जाऊँ। तो अगर मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ आता हूँ तो सबसे पहले मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ। ये जो नॉर्थ ईस्ट में है वो मुझे नॉर्थ वेस्ट में दिखाई देगा। तो नॉर्थ वेस्ट में देखो ये वाला हिस्सा गलत है, पहला ऑप्शन, ये भी गलत है, ये सही जा रहा है और ये भी सही जा रहा है। अब इनको कंपेयर करता हूँ। यहाँ देखो ये जो है शेडेड पार्ट, ये थोड़ा रेक्टेंगल शेप के अंदर है, जो राइट में वो लेफ़्ट में आना है, और यहाँ पर ये राइट के अंदर ही है। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बचा हुआ ऑप्शन कौन सा, सी, यही हमारा राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 एनालिटिकल रीजनिंग का सवाल है। इसने दे रखा है, इंफॉर्मेशन है, रोड आगरा और दिल्ली के बीच सबसे तेज कनेक्टिविटी प्रदान करता है। जो सड़क है, सड़क जो है, रोड ऑफर्स द फास्टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन आगरा एंड दिल्ली। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर तुलना कर रहा है, कंपैरिजन करते हुए चल रहा है। रोड की बाकी जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो एयर हो सकता है, रेलवे हो सकता है, उन सब से कंपेयर करते हुए चल रहा है। तो इसने पहला कंक्लूजन दे रखा है, आगरा और दिल्ली के बीच कोई रेल संपर्क नहीं है। अधूरी जानकारी है, रेल संपर्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और अगर स्टेटमेंट के बिहाफ पर हम चेक करते हैं तो वो कंपैरिजन कर रहा है। इसका मतलब रोड की कंपैरिजन किससे होगी, या तो रेल मार्ग से होगी या हवाई मार्ग से होगी। दूसरा, तो इसने बोला कोई रेल संपर्क नहीं है, तो ये एक तो वैसे गलत हो गया, क्योंकि वो कंपेयर कर रहा है, मतलब दूसरे साधन भी वहाँ पर अवेलेबल है। दूसरा दे रखा है, आगरा और दिल्ली के बीच कोई हवाई संपर्क नहीं है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। तो रोड के अलावा 2 कनेक्टिविटी कौन सी बची, एक तो रेलवे की बची और एक एयर कनेक्टिविटी बची। तो दोनों यहाँ पर क्या है, गलत है। तो नीदर फर्स्ट नॉट सेकेंड कंक्लूजन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। अगेन इसने दे रखा है, मदर डाइड वाइल ऑन द वे टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले जाते समय मदन की क्या हो गई, डेथ हो गई। और फिर दे रखा है, एक कार ने मदन की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। तो देखो कोज एंड इफेक्ट वाला सवाल है। ले जाते समय, हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मौत हो गई, ये तो क्या रहा, प्रभाव रहा, इम्पैक्ट रहा, इफेक्ट रहा किसका, कि उसकी बाइक को किसी ने टक्कर मार दी। तो ये तो क्या रहा, टक्कर मारना तो क्या रहा, कारण, और इस कारण से क्या हो गया, उसकी मौत हो गई। तो ये क्या हो गया, प्रभाव। तो ये तो कोज है और ये उसका क्या है, इफेक्ट है। तो देखें फर्स्ट में इफेक्ट किसको है, कि फर्स्ट तो प्रभाव है और दूसरा क्या इसका कारण है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या चला जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, अगेन स्टेटमेंट और अजम्पशन का आर्ग्यूमेंट का सवाल है कि खरीदारी के लिए पुनः प्रयोज्य कपड़े के थैलों, मतलब जो रिसाइकल्ड क्लॉथ्स हैं, जिन कपड़े को दोबारा काम में लिया जा सकता है, यूज ऑफ रीयूजेबल क्लॉथ बैग्स फॉर शॉपिंग विल हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन कॉज्ड बाई इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। कि जो प्लास्टिक बैग्स का हम अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं उससे जो पोल्यूशन होता है उसमें मदद कौन करेगा, जो रिसाइकल्ड जो क्लॉथ बैग्स हैं, पुनः काम में लेने वाले कपड़े के जो थैले हैं,
वो उस पॉल्यूशन को कम करने में मदद करेंगे। तो ये इतनी बात क्यों की जा रही है? इतनी बात इसलिए की जा रही है कि हो सकता है कि प्लास्टिक का जो उपयोग है वो बैन कर दिया गया हो, क्योंकि जब तक कोई चीज़ बैन नहीं होती है तब तक उसका ऑल्टरनेट नहीं सोचा जाता है। या कोई जो एनवायरनमेंट लवर्स हैं जो चाहते हैं कि पर्यावरण बचा रहे आने वाली पीढ़ियों के लिए, तो वो उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेट सोचते हैं। ठीक है, तो इसने दिया है, सरकार ने 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पे प्रतिबंध लगा दिया। कोई ना कोई कारण रहा है, इसीलिए क्या है, इस बात के लिए इतना जोर दिया जा रहा है, इतना सोचा जा रहा है। तो पहली बात बिल्कुल क्या है, तर्क संगत है। कपड़े के थैले पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि वे पुनः प्रयोज्य होते हैं और स्क्रैप कपड़े से बनाए जा सकते हैं जो अन्यथा लैंडफिल में चले जाते हैं, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही यहाँ पर क्या है, राइट है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही तर्क क्या है, मजबूत है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है, इक्वलिटी इनइक्वलिटी का सवाल है। कौन से दो वेरिएबल्स की बात हो रही है, जी और एस। तो जी तो यहाँ है दोस्तों और एस यहाँ है, तो कनेक्ट कौन कर रहा है, देख सकते हैं आर कनेक्ट करता है। तो मैं पहले जी से आर जाता हूँ और आर से एस में जा नहीं सकता, इसका मतलब पहला कंक्लूजन क्या हो गया मेरा, गलत हो गया। सेकेंड हम बात करते हैं एफ की तरफ जाना है, तो ये तो के है दोस्तों और यहाँ एफ है, तो के से एफ कैसे जाऊँ, के से जी जाऊँ, जी से आर जाऊँ, आर से डब्ल्यू जाऊँ और डब्ल्यू से एफ जाऊँ। तो के से एफ तो मैं जा सकता हूँ, अगेन देखें, के से जी जा सकता हूँ, जी से आर, आर से डब्ल्यू और डब्ल्यू से एफ जा सकता हूँ। तो इस साइन का तो काम हो गया। अब साथ ही साथ क्या चाहिए, इक्वल। तो इक्वल हर जगह होना चाहिए, यहाँ पर इक्वल नहीं है और यहाँ पर भी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड वाला कंक्लूजन भी क्या है, गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत है, इसका मतलब ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आज के पेपर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। मुझे सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, कौन से वेरिएबल की तुलना कर रहे हैं, तो मुझे डी से टी की तरफ जाना है। कहाँ से कहाँ जाना है, डी से टी की तरफ। तो डी तो यहाँ है मेरे पास और टी मेरे पास यहाँ है। तो सबसे पहले मैं डी से एन जाता हूँ, एन से यू जाता हूँ और यू से एफ जाता हूँ और एफ से कहाँ जाता हूँ, टी बिल्कुल जा सकता हूँ। अब मुझे 4 इसके अंदर स्टॉपेज है, जहाँ 4 स्टेशंस हैं, उनके ऊपर मुझे एक सिंगल साइन चाहिए। तो सिंगल साइन 2 जगह दे रखा है, कहीं भी एक जगह होना चाहिए। तो पहला कंक्लूजन क्या है, सही है यहाँ पर। नेक्स्ट मेरे सामने है कि मुझे तुलना किसके बीच करनी है, एन और आई के बीच, और जाना कहाँ से कहाँ है, एन से आई की तरफ। कहाँ से कहाँ जाना है, एन से आई की तरफ। तो देखो ये तो एन है दोस्तों, तो एन से यू जाऊँ फिर यू से आई जाऊँ, तो एन से यू भी जा सकता हूँ और यू से आई भी जा सकता हूँ। अब मुझे साथ में किसको लेके जाना है, इक्वल के साइन को। तो इक्वल का साइन यहाँ नहीं है, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। तो सिर्फ पहला कंक्लूजन क्या जा रहा है, सही। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, अंतिम सवाल। अगेन एक सवाल और इक्वलिटी इनइक्वलिटी का। सबसे पहले हम चेक करते हैं कौन से दो वेरिएबल्स की बात, तो के और ए की बात हो रही है। जाना कहाँ से कहाँ है, मुझे ए से के की तरफ जाना है। तो ए यहाँ है मेरे पास और के मेरे पास यहाँ पर है। तो ए से मैं कहाँ जाऊँ, एफ, एफ से जाऊँ आर और आर से के मैं जा नहीं सकता। इसका मतलब पहला वाला तो क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। सेकंड मुझे जाना है कहाँ से, x से y की तरफ जाना है। कहाँ से कहाँ जाना है, x से y। तो x यहाँ है, y यहाँ है। x से e गया, e से t गया, t से r गया और r से y गया। बिल्कुल मैं x से y जा सकता हूँ और एक सिंगल साइन चाहिए, सिंगल साइन अवेलेबल है। इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 30 सवाल। 3 सवाल इक्वलिटी इनइक्वलिटी के लिए और 3 अपने सवाल मिले एनालिटिकल रीजनिंग के, जिसमें तर्क, अनुमान, निष्कर्ष वाले हैं। 2 सवाल हमने पढ़े हैं ग्रुप डिटर्मिनेशन के, 2 सवाल ब्लड रिलेशन के हमने पढ़े, 2 लेटर सीरीज के सवाल हमने पढ़े। तो इन जहाँ जो टॉपिक्स के सवाल रिपीटेड आ रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हुए चलना है हमें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे अगले नए 30 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू।